नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर स्थिति में आप सभी लोग होंगे। और पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से कुछ वेरियस वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। उन वैकेंसीज के बारे में एक बार चर्चा करते हैं डिटेल में। तो अभी जहां आप हैं ये है पंजाब एंड सिंध बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है, हल्का सा स्क्रॉल डाउन करोगे आप तो आपको यहाँ पे इस जगहों पर ये दिखाई दे रहा है कुछ चीज़ें, ई ऑक्शन, फंड ट्रांसफर, सीनियर सिटीजन, रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको पहला ही नोटिफिकेशन दिखाई दे जाएगा, लेटरल रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन MMGS एंड MMGS इन द बैंक। ठीक है ना, MMGS 2 एंड MMGS 3 इन द बैंक। तो क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करोगे तो सीधे आप इनके रजिस्ट्रेशन कॉलम पर पहुंच जाएंगे, जो कि IBPS के थ्रू इनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। 5 नवंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं और 20 नवंबर तक चलेंगे, तो काफ़ी शॉर्ट विंडो मिली है, इसको आप फिल कर सकते हो। क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है जानना, वो ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्लिक किया PDF के कॉलम पर, ऑप्शन पर, और सीधे हम पहुँच गए इनके रजिस्ट्रेशन पेज पर। ठीक है, और अब ज़रा चलते हैं और एक एक करके एग्जामिन करते हैं पूरे के पूरे रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन को। सो डेट्स आपको पता चल गई, 5 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैकेंसीज कितनी है, तो 50 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 50 है, जिसमें से टेक्निकल ऑफिसर आर्किटेक्ट के लिए 2 वैकेंसीज है, फायर सेफ्टी ऑफिसर के लिए 1 वैकेंसी है, फोरेक्स ऑफिसर के लिए 13 वैकेंसी है, मार्केटिंग ऑफिसर एंड रिलेशनशिप मैनेजर के लिए 25 वैकेंसीज है, फोरेक्स ऑफिसर के लिए 3 वैकेंसीज है, फोरेक्स डीलर के लिए 2 वैकेंसीज है, ट्रेजरी डीलर के लिए 2 वैकेंसीज है, डेटा एनालिस्ट के लिए 2 वैकेंसीज है। यहाँ पे कैटेगरी भी लिखी हुई है MMGS 3 और MMGS 2 के बारे में कि कौन कौन से स्केल की ये वैकेंसीज दे रखी है। कैटेगरी वाइज आप इन सारी वैकेंसीज को देख सकते हैं। अगर बात करें एज की, तो एज का, अच्छा ऊपर यहाँ पे कोई एज दे रखा है, नहीं अभी नहीं दे रखा। ठीक है, एज के रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 साल है ST/ST में, 3 साल है OBC में, 10 साल है अगर आप PWD कैंडिडेट है, और एक्स सर्विसमैन 5 साल है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे जो पता होना ज़रूरी है बिफोर फिलिंग द फॉर्म। ठीक है, तो ये देखो भाई, टेक्निकल ऑफिसर आर्किटेक्ट के लिए 25 से 35 साल का एज का क्राइटेरिया है, प्लस जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री आर्किटेक्ट की होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम 3 साल ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द फील्ड इन BFSI सेक्टर, तो ये भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। आगे बढ़ते हैं। फायर सेफ्टी ऑफिसर 25 साल से 35 साल, BE मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग फायर इंजीनियरिंग में करी हो, या फिर BTech किया हो सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग में, इस तरीके की कोई भी चीज़ अगर आपने करी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर डिग्री ली है किसी भी यूनिवर्सिटी से, साथ में क्या होना चाहिए, डिविजनल ऑफिसर कोर्स होना चाहिए इन नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप एक बार इससे गो थ्रू हो जाइएगा। और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है रिक्वायर्ड फील्ड। फोरेक्स ऑफिसर सेम एज का क्राइटेरिया है और यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बता रखा है। मार्केटिंग ऑफिसर 25 से 35 साल, यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन का बता रखा है। फोरेक्स ऑफिसर 25 से 35 साल, यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बता रखा है। फोरेक्स डीलर 25 से 35 साल और आपको बता रखा है क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो सारी चीज़ों के बारे में, ट्रेजरी डीलर 25 से 35 साल और क्वालिफिकेशन के बारे में बता रखा है। ठीक है, डेटा एनालिस्ट के बारे में भी सेम चीज़ें हैं। बात करें अगर मैनेजरियल लेवल में, MMGS 2 स्केल की जो है वैकेंसी, उसमें जो आपका मिनिमम बेस पे रहेगा वो रहेगा 48,170 और वो जा सकता है 69,810 तक। सीनियर मैनेजर लेवल जो है MMGS 3 स्केल के जो है 63,840 से लेके 78,230। ठीक, DA HRA लीज्ड अकोमोडेशन इफ एप्लीकेबल एज पर द स्केल एंड लोकेशन इन लाइन विद बैंक्स प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स। CCA जो ये सिटी चेंज अलाउंस होता है विल बी पेड एज पर द रूल इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। मेडिकल, LTC, टर्मिनल बेनिफिट्स एंड अदर प्रीक्विजिट विल बी एज पर प्रिवेलिंग रूल्स। तो काफ़ी सारे अलाउंसेज हैं जो कि
एक सरकारी नौकरी में होते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे है जो है बॉन्ड। अगर आप इसमें ज्वाइन होते हैं तो आपको एक बॉन्ड फिल करना पड़ेगा, एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। इन पोस्ट के लिए फॉरेक्स ऑफिसर, फॉरेक्स डीलर, ट्रेजरी डीलर्स, डेटा एनालिस्ट के लिए 1 लाख का बॉन्ड है, 2 साल का बॉन्ड पीरियड है, प्रोविजन पीरियड 1 साल। टेक्निकल ऑफिसर, आर्किटेक्ट ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, फॉरेक्स ऑफिसर MMGS 2 स्केल के हैं, 1 लाख का बॉन्ड है, 2 साल का बॉन्ड पीरियड है एंड 1 साल का प्रोविजन है। मार्केटिंग ऑफिसर, रिलेशनशिप मैनेजर MMGS 2, 1 लाख का बॉन्ड है, 2 साल का बॉन्ड पीरियड है और 2 साल का, यहाँ पे 2 साल का प्रोबेशन है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है तो देख लीजिए भाई। टेक्निकल ये सारे जो पोस्ट हैं इसमें MMGS 2 में ऑनलाइन एग्जाम होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरेक्शन होगा। जो MMGS 3 में है शॉर्ट लिस्टिंग होगी, पर्सनल इंटरव्यू, मतलब शॉर्ट लिस्ट करेंगे किसी मेरिट बेसिस पे और फिर उनका सीधे पर्सनल इंटरव्यू। तो आगे देखते क्या रहता है। वेटेज ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट 70% रहेगा, इंटरव्यू मार्क्स 30% रहेगा। ठीक है, ओके। सो एग्जामिनेशन सेंटर आपके क्या क्या रहने वाले हैं अलग अलग स्टेट्स के लिए, वो एक बार आप देख सकते हो। चलो, ओके। सो फीस की बात करें तो फीस आपकी SC ST PWD अगर कैंडिडेट है आप तो 177 रुपीज़ है टोटल फीस। ठीक है ना। फॉर न्यू दिल्ली कैंडिडेट 177, आउट ऑफ न्यू दिल्ली 177, सेम ही है। ऑल अदर कैटेगरीज मतलब जनरल, OBC एंड EWS, इनके लिए 1003 रुपये है, 1003 इंक्लूडिंग GST एंड CGST, मतलब CGST एंड SGST एंड CGST फॉर न्यू दिल्ली कैंडिडेट। फॉर आउट ऑफ न्यू दिल्ली IGST लगा है। ठीक है, ओके। हाउ टू अप्लाई हो सकता, प्रोसीजर हो गया। अब ऐसा कुछ बचा नहीं है जो और आपको बताना चाहिए, ये सब तो आपके सर्टिफिकेशन वाला आ गया। तो टोटल वैकेंसीज है 50। एप्लीकेशन फीस है आपकी अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 1003 और 177 है SC ST PWD। तो ये 50 वैकेंसीज हैं। पहली बात पंजाब एंड सिंध बैंक में है, दूसरी बात। तीसरी बात अलग अलग कैटेगरीज में और अलग अलग प्रोफाइल्स पे, पोस्ट पे हैं, अलग अलग स्केल्स पे। ठीक है, जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो आपका मतलब एक रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, ये इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होना। ठीक है, तो अदर जानकारी के लिए अगर आप कुछ भी इससे रिलेटेड और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी इसके फॉर्म को अगर आप भरना चाहें भर सकते हैं। नॉर्मल सा जो है एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट न्यू अपडेट। ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें सो दैट कि इस चैनल को ग्रोथ करने में आसानी रहे। आप लोगों का प्यार रहेगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट न्यू अपडेट। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।